जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मनोरंजन। और बिहार दरोगा के जो पीटी के बाद मेंस का जो मेंस परीक्षा जो होने वाले हैं 2024 में बिहार दरोगा का एडुटेरिया का ये प्रैक्टिस सेट दिया गया है। 15 सेट जो है, इस 15 सेट को हम लोग इस चैनल के माध्यम से हम लोग पूरा सेट को बना डालेंगे। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन मिल सके और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। प्रथम सेट पर प्रथम जो सेट दिया गया है, पहला क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि निम्नलिखित में से वो कौन कांग्रेसी अध्यक्ष थे और जिन्हें क्रिस मिशन और लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ता करने के लिए भेजे गए थे। तो वो कांग्रेस के कौन से जो अध्यक्ष थे जिन्हें क्रिस मिशन और लॉर्ड बेबल के दोनों से वार्ता करने के लिए भेजा गया था? तो ध्यान रखेंगे, अब्दुल कलाम आजाद गए हुए थे। अब्दुल कलाम आजाद, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अनुशीलन समिति क्या थी? अनुशीलन समिति क्या थी? तो ये अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। अनुशीलन समिति क्या था? ये क्रांतिकारी संगठन था। आगे बात करते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? तो सदानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। स्वामी सदानंद सरस्वती के द्वारा 1936 में सदानंद सरस्वती के द्वारा प्रथम सत्र का किसान सभा का ये अध्यक्षता किए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से वो कौन से एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नहीं थे? कौन क्रांतिकारी नहीं थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ये क्रांतिकारी नहीं थे। और ये गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे। चंद्रशेखर आजाद जो थे, भगत सिंह थे, सूर्य कुमार सेन जो है चटगांव से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? 1921 में मोपला विद्रोह जो हुआ था केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेल लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी जब आया तो डलहौजी ने 1853 में है ना, मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर रेलवे का लाइन बिछाया गया था। तो डलहौजी के समय पूछ रहा है, डलहौजी के समय में रेल लाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है कि निम्नलिखित में से वो कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो तिलक के द्वारा जो लिखा गया है कि गीता रहस्य। गीता रहस्य किसका है? तो ये आप ध्यान रखेंगे, गीता रहस्य आपको तिलक के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? जब अलाउद्दीन खिलजी जब आक्रमण किया था तो देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव जो थे देवगिरी के शासक थे जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? तो हकीम खान थे। महाराणा प्रताप के जो हल्दी घाटी के युद्ध के समय में सेनापति का नाम पूछा गया, हकीम खान, नाम याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वो कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो BS स्मिथ नहीं थे, है ना, RD बनर्जी थे, उसके बाद MS वत्स थे और KN दीक्षित जो थे BA, लेकिन BS स्मिथ जो है ये व्यक्ति नहीं थे। कलिंग नरेश खारबेल का संबंध है किस वंश से? तो चेदी वंश से था। खारबेल का जो संबंध है, खारबेल जो है कलिंग के नरेश जो थे ये चेदी वंश से इनका संबंध रहा है। किस प्रकार के भूमि को अपरहद कहा जाता? अपरहद भूमि कहा जाता था। तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहद भूमि कहा जाता था। तो बिना जोती हुई भूमि को क्या कहा गया? जंगल को। तो ये अपरहद भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जसवंत और दशावंत नामक जो है दो प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के दरबार में राज दरबारी थे। तो किसके समय में जसवंत और दशावंत जो है चित्रकार थे मुगल सम्राट के? तो अकबर के दरबार में ये दोनों लोग थे। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो पुष्यमित्र शुंग के ये समकालीन थे। पतंजलि किसके समकालीन थे? तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं। 1936 में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्षता किसने किया था? तो स्वामी सदानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था।
1936 में लखनऊ में आयोजित जो किया गया था किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे, तो स्वामी सदानंद सरस्वती चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि ऊंचाई से फेंका फेंका गया पत्थर तेजी से आता है, क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि पैराशूट जो है, पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा होने के चलते और अतः वायु का जो है प्रतिरोध अधिक हो जाता है, इसलिए धीरे धीरे पैराशूट नीचे आता है। लेकिन पत्थर का जो टुकड़ा है उसका क्षेत्रफल कम होता है, जिसके वजह से नीचे जो आता है तेजी से पहुंच पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, तो ये बल होता है डैश के समानुपाती होता है, तो ये बल के समानुपाती होता है। किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के क्या होते हैं? तो ये समानुपाती होते हैं, बल के समानुपाती होते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अल्फा बीटा गामा वेदन क्षमता, अल्फा बीटा गामा वेदन क्षमता अपने अवरोही क्रम में इसको सजाना है, तो आपको क्या हो जाएगा? अवरोही क्रम में होगा, गामा हो गया, बीटा और अल्फा हो गया। सबसे ज्यादा क्षमता किसका होती है? तो गामा के होती है, उसके बाद बीटा का, उसके बाद अल्फा का होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एक एकल का बहुलक है? टेफ्लॉन जो है किस एकल का बहुलक है? तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का ये आपको टेफ्लॉन जो रहा है एक बहुलक है। वनस्पति तेल, वनस्पति तेल में जो है वनस्पति घी में प्रयुक्त होने वाला गैस कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको हाइड्रोजन गैस है। वनस्पति तेल में जो है वनस्पति घी में प्रयुक्त जो होने वाला गैस का नाम क्या होगा? तो हाइड्रोजन गैस है। अति शीतलन जिसे सुपर कूलिंग किस द्रव को डैश शीतलन होता है? तो हिमांक के नीचे को होता है। तो सुपर कूलिंग किसी द्रव को हिमांक के नीचे को शीतलन करता है। अगले की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलते हैं? तो ये सभी कार्बनिक यौगिक में कार्बन ही पर्याप्त होते हैं। सभी तत्वों में सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसका होता है? कार्बन का होता है, कार्बन का। आगे बात करते हैं, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस का प्रयुक्त होता है? तो ये सिगरेट लाइटर में पूछ रहा है, तो ब्यूटेन उसमें पाया जाता है। कौन सी गैस? तो ब्यूटेन पाया जाता है, ब्यूटेन भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है? तो ये सौर विकिरण कितने परास का मतलब रेंज में दिखता है, तो 400 से लेकर 700 नैनोमीटर में, है ना। सौर विकिरण निम्नलिखित में से कितने परास में दिखता है, कितने रेंज में? 400 से लेकर 700 नैनोमीटर में दिखता है। अगला क्वेश्चन है, सोडा वाटर की बोतल खोलते पर कौन सी गैस निकलती है? जैसे कि आप स्प्राइट पीते हैं या कोको कोला, तो उसमें सोडा वाटर में जब बोतल खोलता है तो सिक की आवाज आती है, तो वो कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। आगे बात करते हैं, कार के बैटरी में प्रयुक्त होने वाला अम्ल का नाम क्या है? तो ये तो सभी लोग जानते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल जो होते हैं कार की बैटरियों में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो बहुत ही अच्छा आसान सा क्वेश्चन है। एसिटिक अम्ल जो है सिरके का रासायनिक नाम है। चलिए आगे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन जो दिए गए हैं, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहा जाता है? जो एक ठोस जो है किसी गैस में परिवर्तित हो जाता है, जिसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर का जलना, है ना, ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं। देखिए मिलान करने के लिए दिया गया है, तो मिलान करने के लिए दिया गया सल्फेट है, क्या है? ये फंगस नाशी है। सल्फेट क्या है? एक फंगस नाशी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सल्फेट क्या है? एक फंगस नाशी है। और पेंसिलिन क्या है? तो ये पेंसिलिन जो है एंटीबायोटिक है ना, प्रतिजैविक है। पेंसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यूरिया क्या है? तो ये उर्वरक है। यूरिया क्या है? तो यही फर्टिलाइजर है, उर्वरक है। और मैलाथियान क्या है? कीटनाशक है। मैलाथियान जो है ये कीटनाशक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका सही जवाब होगा सी, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है? किस में नहीं पाया जाता है? तो इस पे ध्यान रखेंगे।
इस पे सही जो आंसर है ए में मूल रोम कोशिका में नहीं पाया जाता है, लाल रक्त कोशिका में नहीं पाया जाता है, और जो है मोनोसाइट में, जो एक कोशिकाणु में जिसे मोनोसाइट कहते हैं, तो मोनोसाइट में नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, और मूल कोशिका में और लाल रुधिर कोशिका में नहीं पाया जाता, लेकिन प्लेटलेट्स में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक पाया जाता है, केंद्र प्लेटलेट में केंद्रक पाया जाता है, और इसमें ध्यान रखेंगे सभी में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय मोटाबोलिज्म का नियंत्रण करता है? मोटाबोलिज्म का नियंत्रण करता है किसका? तो कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रण करता है। इंसुलिन जो है कार्बोहाइड्रेट का, मेटाबॉलिज्म का काम क्या है? तो ये कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रण करने का काम करता है। आगे बात करते हैं। एक हाइड्रोजन जिसमें कार्बन के दो परमाणु दो बंधन से जुड़े होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो डबल बॉन्ड कहते हैं। तो डबल बॉन्ड के उदाहरण में कौन हो गया? तो एल्कीन है। डबल बॉन्ड में कौन कौन सा हो गया जी? तो ये आपको एल्कीन जो है डबल बॉन्ड का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? तो एक नाइट्रोजनी क्षमता और डीऑक्सोराइबो चक्रा और फास्फेट समूह इसमें शामिल होता है। डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में एक समाविष्ट होता है। तो ये पहला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो एक वसा है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? वसा है। तो लोहा की कमी से होने वाले को क्या कहते हैं? तो एनीमिया रोग, इसी को बोलते हैं रक्त अल्पता। एनीमिया रोग या रक्त अल्पता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का एक समस्या है। गणना में क्या समस्या? असंगठित क्षेत्र जो है, ये आपको राष्ट्रीय आय की गणना में एक महत्वपूर्ण समस्या कौन उत्पन्न है? तो समस्या असंगठित क्षेत्र है। भारत में कृषि पुनर्वृत्ति प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? तो कृषि पुनर्वृत्ति प्रदान करने के लिए एक बैंक बनाया गया है, उस बैंक का नाम क्या है? कृषि और ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक है। कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक जो है, इसका नाम याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किसी एक मापन से गिनी गुणज अथवा किसी अनुपात को संबंधित किया जा सकता है? तो किससे संबंधित किया जा सकता है? तो आय असमानता विषमता से, आय असमानता या विषमता से किसी के अर्थव्यवस्था में क्या था? आय असमानता या विषमता किसी अर्थव्यवस्था का निम्नलिखित में से किसी एक मापन से गिनेज गुणक अथवा किसी अनुपात के को संबंधित किया जा सकता है। तो आय असमानता या विषमता से किया जा सकता है ना। आय से मतलब कि किसी को कौन सा और अमीर है कि इसके पास क्या पैसे हैं, इसी से मालूम चलते हैं ना। आगे बात करते हैं कि मांग के नियम निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्ण धारण नहीं है? मांग का जो नियम जो है पूर्ण धारण नहीं है, तो क्या नहीं है? उपभोक्ता प्रदर्शन प्रभाव से प्रभावित होता है। उपभोक्ता प्रदर्शन प्रभाव से क्या होता है? प्रभावित होता है। तो क्या होता है उपभोक्ता मांग के में? तो इसमें है उपभोक्ता की रुचि और वरीयता में कोई बदलाव नहीं होगा, बिल्कुल बात सही है। उसमें उपभोक्ता की आय नियत सतत बनी रहती है, बिल्कुल बात सही है। और स्थानापन्न वस्तुओं के दाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये मांग के नियम है, मांग के नियम की बात था। चलिए आगे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से इन कथनों पर हम लोग विचार करना है। तो आंध्र प्रदेश दिया है, उत्तर दिया है उत्तर प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल। तो इसमें दिया है भारत में चावल के उत्पादक में सही आरोही क्रम में। तो सबसे पहले कौन है? पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा हो गया, उसके बाद पंजाब हो गया, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश हो गया। ये आरोही क्रम में, सही क्रम में ये है। तो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में, उसके बाद पंजाब में, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, या ये नंबर सही है इसके आंसर। अगले बात करते हैं, भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया है? तो ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भौगोलिक जो है अपर्दन चक्र की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया है? WM डेविस ने किया। WM डेविस के द्वारा अपर्दन चक्र की संकल्पना को प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वो कौन सी एक भारतीय सेना के कमांडो में एक कमांडर नहीं है?
कौन नहीं है? तो दक्षिण पश्चिमी कमांडर ये आपको क्षेत्र में ये नहीं है। तो उत्तर पूर्वी कमांडर है, केंद्रीय कमांडर है, सैन्य प्रशिक्षण कमांडर है, लेकिन दक्षिण पूर्वी कमांडर ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आधार पर हिमालयी नदियां की प्रायद्वीपीय नदी की तुलना करना है। तो हिमालय नदी और पर्वतीय जो है प्रायद्वीपीय जो नदी पर तुलना करना है। ये तो क्वेश्चन पूछता है हमेशा। देखते हैं क्या होगा, तुलना करना है। अधिकांशतः हिमालयी नदियां बारहमासी होती है, ये आपको पूछा गया क्वेश्चन था। जबकि अधिकांशतः प्रायद्वीपीय वर्षा पर निर्भर करती है। बिल्कुल बात सही है, जब वर्षा होगा तो इस नदी में पानी होगा, लेकिन हिमालय वाला जो नदियां होते हैं 12 मास इसमें पानी रहता है। बिल्कुल बात सही है। दूसरी बात है, हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा होती है। बिल्कुल बात सही है, हिमालय तो ऐसे खड़ा रहता है ना। अब बताइए, ये तो पानी पिघलेगा तो क्या होगा, इसका ढाल बहुत तीव्र होता है। और ये प्रायद्वीपीय वाला जो पठारी वाला भाग होता है, तो यहाँ से नदियाँ निकलती हैं तो इसकी ढाल तीव्र नहीं होती है। तो ये ए और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि गंगा के मैदान को डैश के रूप में वर्णित किया गया है। तो किस रूप में वर्णित किया गया है? तो जियोसिस क्लाइन के रूप में गंगा के मैदानी को वर्णित किया गया। जियोसिन क्लाइन के रूप में इसको वर्णित किया गया है। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? भूमिगत कोयले का दहन जो है झारखंड में। तो कोयला उत्पादन में तो झारखंड, भूमिगत कोयले का दहन आपको झारखंड में होता है। अर्जुन पुरस्कार की जो है शुरुआत किस वर्ष हुआ? तो 1961 में हुआ है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ है? 1961 में हुआ है, ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं। तुमालीपल्ली खाद जो दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार है, तो ये कहाँ है? तो ये यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार जो है तुमालापल्ली खनन जो है ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश है जो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक तो दुनिया का है। जवाहर सुरंग का निर्माण निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत हुआ है? तो जवाहर सुरंग का जो निर्माण किया गया बनिहाल धारा। तो जवाहर सुरंग से जो निर्माण किया गया कौन सी धारा से? तो ये ध्यान रखिए, बनिहाल धारा से हुआ है, बनिहाल धारा। सौर मंडल का सबसे चमकदार कौन सा ग्रह है? तो ये सबसे चमकदार ग्रह आपको है ना, चमकदार आपको शुक्र ग्रह है। आगे बात करते हैं, वह कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौता की दिशा में पहला कदम था? तो रियो जो था रियो जो समझौता किया गया था 1992 में। ये ग्रीन हाउस को कम करने के लिए एक समझौता हुआ था जिसको बोलते हैं रियो सम्मेलन 1992 में, ग्रीन हाउस को कम करने के लिए। निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है? भीम बांध पूछेगा। भीम बांध जो है अभयारण्य कहाँ है? तो ये मुंगेर में, बिहार के मुंगेर में है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, नागी पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो नागी जो है आपको किस राज्य में है? तो ये जमुई में है। नागी जो है जमुई में है। बिहार में गन्ना उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन है? तो पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण गन्ना के उत्पादक में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन पश्चिमी चंपारण में होता है, बिहार में। दक्षिण पूर्वी एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर निम्नलिखित में से शहरों के विद्यमान होने का सही क्रम है? तो देखिए, ये आपको दक्षिण से पूर्वी एशिया में, ये मैप से आपको समझ में आएगा। तो आपको दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ने के लिए बोल रहा है, तो कौन कौन शहर आते हैं? तो इस प्रकार सही क्रम में जकार्ता होगा, सिंगापुर, बैंकॉक और हनोई आता है। तो ये सी सही है। मैप पर भी आपको काम करना है, मैप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? कौन सा जलवायु भूमध्य सागरीय प्रचलित नहीं है? तो ये पंपास वाला नहीं है, मध्य चिली, एडिलेड है, केप टाउन है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सी जल संधि अमेरिका और रूस को अलग करती है? तो अमेरिका और रूस को अलग करने वाली कौन सी जल संधि हो गया? तो बेरिंग जल संधि जो है, बेरिंग जल संधि के द्वारा अमेरिका और रूस अलग होता है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर राजस्थान में है, राजस्थान में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी मवेशी जो है नस्ल राजस्थान में नहीं पाई जाती है? हलीकर जो है नहीं पाई जाती है। राठी, मेवाती और
पार्कर, थारपारकर ये पाई जाती है, लेकिन हलिकर नहीं पाई जाती है। हलिकर कमेंट करके बताएंगे हलिकर यह किसकी प्रजाति है, किस मवेशी की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जर्मनी में कोयला क्षेत्र नहीं है? तो कोयला क्षेत्र जो नहीं है, रूर घाटी है, आपको बिल्कुल सही है। सार बेसिन है, चेन बेसिन है, लेकिन लोरेस बेसिन जो है फ्रांस में, ये कोयला क्षेत्र जो है ये फ्रांस में है, लेकिन जर्मनी में नहीं है, जर्मनी में नहीं है। मेघालय पठार का विस्तार जो है ये कैसा विस्तार है? तो प्रायद्वीपीय पठार है। मेघालय पठार का जो विस्तार है प्रायद्वीपीय पठार का उदाहरण है। मेघालय का पठार कैसा पठार का उदाहरण है? प्रायद्वीपीय पठार का उदाहरण है। पुंछी आयोग बना गया था। पुंछी आयोग किस लिए बना था? तो केंद्र राज्य के संबंध में बनाया गया था पुंछी आयोग। पुंछी आयोग काहे बना था? तो केंद्र और राज्यों के बीच के संबंध को स्थापित करने के लिए पुंछी आयोग का निर्माण किया गया था। एक क्वेश्चन है कि 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में यह निम्नलिखित में से किसने अनिवार्य आरक्षण प्रदान किए थे? तो बात करते हैं अनुसूचित जातियों के लिए किया गया था 1992 में 73वें संविधान संशोधन के तहत अनिवार्य रिजर्वेशन के अनुसूचित जाति के लिए। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए भी किया गया था और महिलाओं के लिए किया गया था, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं था 1992 के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय संविधान के 21वें संविधान संशोधन के द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में 21वें संशोधन के द्वारा जो जोड़ा गया था सिंधी को जोड़ा गया था। सिंधी को जोड़ा गया था। किस भाषा को? सिंधी को जोड़ा गया था। संविधान के 103वें संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। इकोनॉमी वीकर सेक्शन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 103वें संविधान संशोधन किए गए थे। इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए ये जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, निम्नलिखित में से वो कौन सा एक प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकार और उन्मुक्तियों को निर्धारित करती है? तो 105वां संविधान संशोधन 101 आर्टिकल जो है 105 आर्टिकल से क्या समझते हैं? तो 105 आर्टिकल से हम यही समझते हैं कि इसके अंतर्गत संसद के सदस्यों को विशेष अधिकार और उन्मुक्त शक्तियां का निर्धारण किया गया है 105 आर्टिकल के तहत। इस बात को ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के भाग 16 संबंधित है, तो कुछ वर्गों के लिए उपबंधित किए गए हैं, उपबंधों से संबंधित है, कुछ वर्गों के लिए उपबंधों से संबंधित है भाग 16। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो संघ वाला जितने भी शब्द लगाएगा संघ वाला, तो संघ वाला में जितना भी रहेगा तो ध्यान रखेंगे जवाहरलाल नेहरू जो थे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष किसे बनाए गए थे? तो नेहरू जी थे, नेहरू जी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद पर बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान किया गया था? तो किस एक्ट के द्वारा? तो भारत परिषद अधिनियम 1992 के तहत जो है बजट पर बहस करने का भारतीय लोगों को अधिकार मिल गया था। भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारतीय पर बजट पर विधानसभा बजट पर बहस करने की शक्ति मिला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था किया गया? तो संसदात्मक व्यवस्था अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, देखते हैं। निम्नलिखित में से वो कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान के द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? तो ये ब्रिटिश संविधान से संसद के विशेषाधिकार लिया गया है। संसद का विशेषाधिकार किस देश से लिया गया है? तो ध्यान रखेंगे ये ब्रिटेन से लिया गया है, आगे बात करते हैं। नवंबर 2023 में संपन्न 5 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव के आधार पर मुख्यमंत्री के संदर्भ में युगल पर हम लोग बात करेंगे। तो ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश के मोहन यादव है बिल्कुल सही है, और तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, यह सारा सही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार की जो जातीय आधारित जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार अब बिहार में लगभग कितनी आबादी हो गया? तो 13,7,25,310 हो गया है। 13,7,25,310 हो गया है बिहार की जनसंख्या, बहुत ही ज्यादातर हो गई है।
इंदिरा गांधी शांति और निःशस्त्रीकरण पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, 2 लोगों को इंदिरा गांधी निःशस्त्रीकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डेनियल ब्रेन बोइम डेनियल ब्रेन बोइम को दिया गया है, अली अबू अखाद को दिया गया है। तो ये 2 लोगों को दिया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो संजीव कुमार को दिया गया है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो संजीव को दिया गया है। और इंग्लिश के लिए नील शरण गौंड को इंग्लिश के लिए दिया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। वर्ष 2023 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। नरगिस मोहम्मदी को शांति के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, नरगिस मोहम्मदी को। वेलकम टू पैरासाइड पुस्तक किसका है? तो ट्विंकल खन्ना का है। वेलकम टू पैरासाइड किसका पुस्तक है? तो ट्विंकल खन्ना का ये पुस्तक है, ट्विंकल खन्ना का। नवंबर दिसंबर 2023 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन COP 28 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जलवायु परिवर्तन पर अंकुश लगाने के लिए COP 28 का आयोजन किया गया था। तो जलवायु परिवर्तन पर अंकुश लगाने के लिए COP 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को को द्वारा निम्नलिखित में से किसने मानव की असहाय अदृश्य संस्कृति विरासत घोषित किया गया है? फिर गरबा को विश्व विरासत में आपको इसको सम्मिलित कर लिया है, गरबा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं, भारत की विकसित यात्रा 5D की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया है? तो ये 5D की अवधारणा जो है विकसित भारत के लिए द्रौपदी मुर्मू जो कि हुई थी भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 निम्नलिखित में से किस देश की ने जीत लिया है? आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता है? तो ये भारत उप विजेता बना था, लेकिन जीता हुआ था ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। सबसे ज्यादा 6 बार जीत चुका है। चलिए अब बातें आ गया मैथ पर। मैथ की अब क्वेश्चन हो गया 20 क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो को स्किप करके रोक कर देखना है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप इसको बना लेंगे। एक किताब में 365 पृष्ठ था और एक पृष्ठ में 28 पंक्तियां हैं, तो अगर एक पृष्ठ में 25 पंक्तियां हैं तो कितने पृष्ठ होंगे? तो इसका सही आंसर होगा 292, इसका सही आंसर होगा। मैथ को आप लोग स्किप करके इसको बनाएंगे, इसका आंसर बता देते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, √293 प्लस 786 है ना का स्क्वायर 2 माइनस क्वेश्चन शुरू होता है 893 माइनस 786 का √2 बटा 893 गुना 786। इसका सही क्या होगा? इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका सही जवाब होगा 4 होगा, इसका सही जवाब 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 48 छात्र हिंदी में फेल हो गए। 48% जो छात्र जो है हिंदी में फेल हो जाते हैं और 32% जो है इतिहास में फेल हो गए और 20% छात्र जो थे दोनों में फेल हो गए। तो यदि वे जो छात्र जो दोनों विषय में पास हुए हैं तो उनकी संख्या 880 है, तो कुल संख्या बताना है, छात्रों की संख्या कितना होगा? तो 2200 छात्र होंगे, 2200 छात्र थे। आरोही क्रम पर बात करते हैं, और इस आरोही क्रम में कौन सा होगा कि आरोही क्रम में हो जाएगा इसका सही 16/19, 11/13, 19/21 हो जाएगा, इसका सही जवाब सी है। आप लोग बनाएंगे इस चीज को, वीडियो को रोककर। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 2, 3, 4, 5, 6 में से किसी भी विभक्त करने पर प्रत्येक 10 में से एक शेष बचता है परंतु 7 से पूर्णतः विभाजित हो? तो इसमें क्या सही होगा? तो इसका सही आंसर ए होगा 301, इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक पाया है परंतु वो 45 अंकों से उत्तीर्ण हो चुका है। दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों में से 45% अधिक है, तो पूर्ण और उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक की ज्ञात करना है, तो कितना होगा? तो 700, इसमें 2 हो जाएगा, तो 750 में से 200
70 होगा। 750 में से 270 का उत्तीर्ण होना जरूरी है। आगे बात करते हैं 87 का सही जवाब क्या होगा। इसका सही आंसर होगा बी, सी होगा, 5 होगा। आगे बात करते हैं एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा उसके आधार पर त्रिज्या जो 30 सेंटीमीटर है। यदि उसमें रंगने रंगने की दर जो है 40 रुपये पर सेंटीमीटर है तो शंकु के बाहर को रंगने में कुल कितने खर्चा होंगे। तो ये अंदर की बातें कर रहे हैं। अब बाहर के रंगने में कितने खर्चे हो जाएंगे तो 44.880 रुपये हो जाएंगे। इसका सही जो होगा सी डी सही होगा। चलिए आगे क्वेश्चन बात करना है कि इस चित्र को ए बी बराबर सी डी और सी ई पर लंब है ई डी, तो एक्स का मान बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए ये तो 90 डिग्री का कोण बनता है, तो एक्स का मान पूछ रहा है, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, है ना। डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए अकेले काम को 16 घंटे में और बी अकेले 20 घंटे में, है ना, तथा सी 24 घंटे में पूरा करता है। तो तीनों मिलाकर काम पूरा किया तो जिसकी मजदूरी 777 रुपया मिलती है, तो उस मजदूरी में बी को हिस्सा कितने मिलेगा। तो बी का हिस्सा मिलेगा आपको 252 रुपया मिलेगा। बी का हिस्सेदारी कितना 252 रुपया मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुक्रम 4, 18, 48, 100, उसके बाद इसके बीच में क्या होगा, डैश है, व्हाट, 294 और 448 में लुप्त संख्या को इसमें बताना है। 100 और 294 के बीच में लुप्त संख्या कितना हो जाए, तो इसका सही जवाब होगा सी है 180 होगा, 180। साइन थीटा माइनस सेक सीटा, तो इसका मान हो जाएगा 10 थीटा, 10 थीटा। इसका बी इसका आंसर सही होगा। चलिए 93 पर देख लेते हैं। अब रीडिंग है, यदि किसी कोड में टेबल को यू सी ई जी पी लिखा जाता है, टेबल को क्या लिखा जाता है यू सी ई जी पी लिखा जाता है, तो चेयर को निम्नलिखित में से किस में से लिखा जाएगा, क्या कोड होगा। तो इसका सही जवाब होगा क्या, आप कोड इससे मिला लेंगे तो DJDMW होगा। इसका सही जवाब होगा बी, इसका सही आंसर होगा। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 मित्र एक पार्टी में मिलते हैं, 10 मित्र एक पार्टी में मिलते हैं, सभी अपने एक बार हाथ मिलाते हैं, एक बार हाथ मिलाते हैं, संभवतः हाथ मिलाने की संख्या कितना हो जाएगा। तो 20 हो जाएगा। 10 मित्र एक पार्टी में मिलते हैं तो एक बार हाथ मिलाते हैं तो कितना हो जाएगा, संभावित आपको 20 बार हो जाएगा। बेलन की संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका संपूर्ण पृष्ठफल पूछ रहा है 2πr प्लस 2πr² हो जाएगा। बेलन के संपूर्ण क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 2πr प्लस 2πr² हो जाएगा। यदि किसी महीना में चौथा दिन रविवार है, चौथा दिन रविवार है, तो उस महीने के 26वें दिन में 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो ये मंगलवार होगा। तो ये डेट कैलेंडर निकाल लेंगे। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:2 है और 7:3 है। तो दो बर्तन में हो गया 3:2 और 7:3 हो गया। तदनुसार उस अनुपात को ज्ञात कीजिए जिसके अनुसार दोनों बर्तनों में मिश्रण को मिलाकर दूध और पानी का अनुपात 2:1 का नया मिश्रण तैयार हो सकता है। तो 1:2 हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें त्रिभुज की संख्या बताना है, इन त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा, त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या हो जाएगा 15। काउंट कर लीजिएगा ऐसे पूरे में ये हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा, इधर इसका हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये हो जाएगा, ठीक, इसका एक हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार 15 को त्रिभुज हो जाएंगे।
चलिए 99 की बात देखते हैं। 10% और 20% और 40% की क्रमिक छूट एक अकेले कितने परसेंट की छूट के बराबर हो जाएगा? 10%, 20% और 40% की क्रमिक छूट एक अकेले कितने परसेंट की छूट के बराबर होगा? तो आपको 56.80% के बराबर ये छूट होगा। लास्ट क्वेश्चन जो है किसी लंबवत चतुर्भुज पर ABCD के असमानांतर भुजाओं AD और BC के मध्य में बिंदु E और F है, तो EF बराबर क्या होगा? EF बराबर क्या होगा? EF बराबर हो जाएगा, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। A बराबर A प्लस सी डी बाई 2 हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी सही है। तो इस प्रकार 100 क्वेश्चन का हम लोग देख लिए। 100 क्वेश्चन मैथ को आपको इसको देखकर आपको बनाना है, ठीक है, अपने से रिवीजन करना है। चलिए 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ से, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और 80 क्वेश्चन आपको जीके जीएस से रहेंगे, तो इस पर ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार आज का प्रैक्टिस सेट एडुटेरिया का प्रथम प्रैक्टिस सेट जो था बिहार दरोगा मेंस का, ये प्रथम सेट जो था। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लें, ताकि ये